नमस्कार, ज्ञान गोदाम चैनल में आप सबों का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ महात्मा गांधी के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आप सबों से नम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और इनका निधन 30 जनवरी 1948 को हुई। इन्हें आज पूरी दुनिया महात्मा गांधी के नाम से जानती है। ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। गांधी को महात्मा के नाम पे सबसे पहले 1915 में राजवैद्य जीवराम कालिदास ने संबोधित किया था। एक अन्य मत यह भी है कि स्वामी श्रद्धानंद ने 1915 में महात्मा की उपाधि इन्हें दी थी। तीसरा मत यह भी है कि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि प्रदान की थी। मोहनदास करमचंद गांधी के जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म पश्चिम भारत में वर्तमान समय में गुजरात में एक तटीय नगर पोरबंदर नामक स्थान पर 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। ब्रिटिश राज के समय काठियावाड़ में की एक छोटी सी रियासत में दीवान अर्थात प्रधानमंत्री के रूप में थे वो। उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी की विवाह की बात करें तो उनका विवाह 1883 ईस्वी में यानी जब वो 13.5 वर्ष की आयु में थे तभी कस्तूरबा से हो गया। कस्तूरबा को वो बा कहकर बुलाया करते थे। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे जिनके नाम हैं हरिलाल गांधी, मणिलाल गांधी, रामदास गांधी और देवदास गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी ने 1887 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा मुंबई यूनिवर्सिटी से पूरी की और उसके आगे की परीक्षा के लिए भावनगर में श्यामलाल दास स्कूल में गए। सितंबर 1818 ईस्वी को गांधी जी बैरिस्टर पढ़ाई के लिए लंदन गए, जहां पर उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में दाखिला लिया। गांधी जी शुरू से ही शाकाहारी भोजन किया करते थे। इंग्लैंड और वेल्स बार एसोसिएशन द्वारा बुलाए जाने के बाद गांधी जी वापस मुंबई लौट आए और उन्होंने यहीं पर अपनी वकालत की पढ़ाई शुरू की। मुंबई में गांधी जी को सफलता नहीं मिली, जिसके कारण गांधी जी ने कुछ समय के लिए शिक्षक के पद पर काम करने के लिए एक अर्जी दी, लेकिन उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। शुरुआती दौर में रोजी रोटी चलाने के लिए गांधी जी को मुकदमों की अर्जी लिखने का काम शुरू करना पड़ा, किंतु कुछ समय के बाद उन्हें यह काम भी छोड़ना पड़ा। 1893 ईस्वी में गांधी जी 1 वर्ष के करार के साथ दक्षिण अफ्रीका गए। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी को भारतीयों पर हो रहे भेदभाव का सामना करना पड़ा। ट्रेन यात्रा के दौरान गांधी जी के पास एक बार प्रथम श्रेणी का टिकट उपलब्ध था, किंतु प्रथम श्रेणी के टिकट होने के बाद भी उनसे अंग्रेजों ने तीसरे श्रेणी के डिब्बे में जाने को कहा, जिस पर गांधी जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की तो उन्हें धक्के मारकर ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। इतना ही नहीं, उन्हें उस वक्त एक यात्री से मार भी खानी पड़ी थी। अफ्रीका के कई होटलों में उनको आने से मना तक कर दिया गया था। वकालत के दौरान एक बार न्यायाधीश ने उन्हें अपनी पगड़ी उतारने का आदेश दे दिया था, जिसे उन्होंने मानने से मना कर दिया था। गांधी जी के साथ हुई यह सारी घटनाएं उनके जीवन में एक नया मोड़ लेकर आई। अफ्रीका में भारतीयों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को देखते हुए गांधी जी ने अंग्रेजी साम्राज्य के अंतर्गत अपने देशवासियों के सम्मान तथा अपने देश में स्वयं अपनी स्थिति के लिए प्रश्न उठाए। 1916 ईस्वी में गांधी जी पुनः वापस भारत लौट आए। गांधी जी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में भाग लिया। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तां बताई और इनसे इसे दूर करने का आग्रह भी किया। इसके बाद
गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला आंदोलन था। इसका परिणाम यह हुआ कि 4 महीने के बाद चंपारण के किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने, किसानों को अपनी भूमि के 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी। इससे हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी जी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा न था। इस तरह गांधी जी बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। चंपारण का किसान आंदोलन अप्रैल 1977 में हुआ था। हालांकि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यहीं उन्होंने यह भी तय किया कि वे आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने 1918 ईस्वी में खेरा, गुजरात के किसान की समस्या को लेकर आंदोलन शुरू किया। खेरा में गांधी जी ने अपने प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह की शुरुआत भी की। इसके बाद असहयोग आंदोलन 1 अप्रैल 1920 में औपचारिक रूप से शुरू हुआ था और बाद में आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को प्रस्ताव पारित हुआ, जिसके बाद कांग्रेस ने इसे अपना औपचारिक आंदोलन स्वीकृत कर लिया। जो लोग भारत से उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहते थे उनसे आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय न जाएं। आगे चलकर गांधी जी अपने संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए खिलाफत आंदोलन के साथ भी अपना हाथ मिला लिए। गांधी जी ने यह आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने के बाद भारत के 2 प्रमुख समुदाय, हिंदू और मुसलमान, मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन ने अंग्रेजी राज की नींव हिला दी थी। इसी वक्त फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने गोरखपुर जिले के चौड़ी चौड़ा में एक पुलिस थाने पर आक्रमण कर उसमें आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को यह आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा था। इसके बाद गांधी जी को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार भी कर लिया गया था। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ चलाया गया। नमक सत्याग्रह अभियान गांधी जी के अहिंसक विरोध के सिद्धांतों पर आधारित था, जिसे सत्याग्रह कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की बात की जाए तो यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय यानी 8 अगस्त 1942 को प्रारंभ किया गया था। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसका मुख्य लक्ष्य भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुंबई अधिवेशन से शुरू किया गया था। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी कांड के ठीक 17 साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ प्रारंभ हुआ था। यह भारत को तुरंत आज़ाद करने के लिए अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह आंदोलन एक जन आंदोलन था। इसमें लाखों आम हिंदुस्तानी भी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया था। उन्होंने अपने स्कूल, कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। ये थी गांधी जी से जुड़ी कुछ बातें। अगर आप सबों को जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की और भी जानकारियां मैं आप तक लाता रहूं। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर करना कतई ना भूलें। धन्यवाद।